डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू। आज हम डिस्कस करेंगे कि लिकोरिया की जो एक टर्म यूज़ की जाती है एनिमल्स में, जो इसका मिस यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उसकी मैनेजमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और ये क्यों होती है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो लिकोरिया है एज सच एनिमल्स में ये कोई डिजीज़ नहीं होती। को लोकल लैंग्वेज में लोग यूज़ करते हैं लिकोरिया की अगर हम वैसे डेफिनेशन की बात करें तो ये ल्यूको मीन वाइट, ओरिया मीन डिस्चार्ज। एक वाइट कलर का जो डिस्चार्ज हो रहा होता है एनिमल की यूट्रस से लगातार होता रहता है, उसको हम कहते हैं लिकोरिया। लेकिन एनिमल में ऐसा इसका कोई वजूद नहीं है बीमारी का। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये क्यों होती है। जब एक एनिमल हीट में आ जाता है हम उसको इंसेमिनेशन करवा देते हैं या बुल ब्रीड करवाते हैं, तो उसका जो फोलिकल है, जिसके फोलिकल से अंडा निकलना है, उसकी ओवुलेशन होनी है, तो अंडा निकलना है, तो अंडा जाके स्पर्म से मिलेगा तो ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन होगी तो बच्चा बनेगा। तो जब तक उसकी ओवुलेशन नहीं होती, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, ट्रेस मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से ओवुलेशन नहीं होती, तो ओवुलेशन ना होने की वजह से वो एक परसिस्टेंट फोलिकल बन जाता है। तो परसिस्टेंट फोलिकल बनने की वजह से एस्ट्रोजन लगातार रिलीज होता रहता है। तो जब एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो यूट्रस है वो हाइपर एक्टिव रहेगी। यूट्रस में कोई इन्फेक्शन नहीं होती। लोग इसको मिस यूज़ भी करते हैं कि इन्फेक्शन है, उसको मेडिसिन रखते रहते हैं, आईयू करते रहते हैं, लेकिन जानवर वही फिर मसला उसमें रहता है। असल मसले तक पहुंचना, असल डायग्नोज करना, तशखीस करना, उसके बाद इलाज करना, फिर मज़ा आता है काम करने का। हाँ, तो उसमें कोई इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन वाला तो मसला ही नहीं है। तो अगर हम उसका हार्मोन का जो बैलेंस है वो ठीक कर लेते हैं डाइट से, हार्मोनल थेरेपी से, तो ऑटोमेटिकली वो मसला हल हो जाता है। तो जो फोलिकल होता है वो फोलिकल, उसकी ओवुलेशन नहीं होती। ओवुलेशन ना होने की वजह से वो फिर यूट्रस से डिस्चार्ज आता रहता है एस्ट्रोजन की रिलीज होने की वजह से। अगर हम अपने एनिमल्स को अच्छी डाइट दे देते हैं, बैलेंस डाइट दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली कोई भी मसला एनिमल्स को नहीं आता। चाहे कोई उनका रिप्रोडक्टिव इशू हो या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हों, तो ऑटोमेटिकली एनिमल को न्यूट्रिशन बेस हम ऐसी चीज़ें दें ताकि उनमें कोई मसला नहीं आता। इससे बचने का जो बेहतरीन हल है वो हमने क्या करना है कि अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो हमने उनका ट्रीटमेंट इस तरह करना है कि हमने उसको GnRH लगा देना डबल डोजेस करके, या हम उसको ओवसिंग प्रोटोकॉल लगा देते हैं, या हम सिडर के साथ ओवसिंग प्रोटोकॉल लगाते हैं। तो एनिमल की ऑटोमेटिकली, एक तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो भी मसला हल हो जाता है, दूसरा उसकी ओवुलेशन हो जाएगी। जब उस परसिस्टेंट फोलिकल की ओवुलेशन होगी तो ऑटोमेटिकली एनिमल साइक्लिक होगा, जो उसको लिकोरिया, जो मतलब एक सो कॉल्ड टर्म है लिकोरिया वाली, वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह हमने इसकी मैनेजमेंट करनी है।